बाहर का गुजारा कर लेती हूँ, बच्चे भी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारे आंदे ठीक ठाक हो जी। अल्लाह पाक से सारे को खुश रखे। और अभी जो है मैं अपने घर के काम बस मैंने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि थोड़ी देर में मैं चली जाऊंगी। बस यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जाऊँ। जब शाम को थक हार के आती हूँ ना, घर जा मतलब अपने मकान पे जाती हूँ, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हो तो फिर शॉप्स के चक्कर लगा लेती हूँ, कुछ चीज़ें वापस करनी हो तो वो कर लेती हूँ, बस कुछ पेमेंट वगैरह के हैं वो चेक कर लेती हूँ, बस इस तरह से। तो जब वापस आती हूँ सहन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा होता है और पौधे ऐसे ग्रीन ग्रीन से होते हैं, सहन बिल्कुल रेड रेड सा होता है। तो बस उसी एक लम्हे की नज़र के लिए मैं सारा घर का काम करती हूँ, क्योंकि वही एक लम्हे की नज़र मेरी सारी थकान उतार देता है। अच्छा, पौधे भी इंसान के प्यार की तवज्जो की इनको भी ज़रूरत होती है। तो कई दिन मैं इन पे अगर तवज्जो ना दूँ ना, मैं अपने कामों में रहूँ, फिर 3-4 दिन बाद में देखती हूँ इनके सारे पत्ते ऐसे ढीले ढीले और पीले पीले, और उनकी रंगत उड़ी हुई, और गमलों की मिट्टी वो इतनी ड्राई ड्राई, मतलब ये इतना ज़्यादा ये मुरझा जाते हैं। इवन के ये जो मैं बॉटल्स में पहले भर के रखती थी ना, पहले इतने ज़्यादा ये तरोताज़ा रहते थे, लेकिन जब से मैंने तवज्जो छोड़ी है ना, ये भी बेचारे सारे इनके पत्ते ना पीले पीले हो गए हैं। तो मुझे इतना दुख होता है, क्योंकि पौधे तो ऐसे समझे कि मेरे घर की जान है, या मुझे खुद को बहुत अच्छे लगते हैं, सारा दिन तरोताज़ा रहते हैं, थकान ऐसे उतार देते हैं, और घर खूबसूरत भी बड़ा लगता है इनसे ना। तो मैं फिर अब इनको प्रॉपर दोबारा से फिर पानी देने लग जाती हूँ, फिर दोबारा से इनका ख्याल रखती हूँ, तो ये दोबारा से ठीक हो जाते हैं। डस्टबिन वगैरह भी मैं इस टाइम कूड़े वाला आता है ना, सफाई वाला आता है, तो उसे मैं दे देती हूँ। और फिर सारी डस्टबिन्स को शॉपर भी सुबह लगा के, जो खाली होती है उन्हें तो खैर फिर उल्टा ही कर जाती हूँ, सारा दिन हवा लगती है, फिर घर में स्मेल नहीं होती इस तरह। किचन में तो वैसे ही मैं नहीं रखती, हाँ अलबत्ता अंदर कमरे में एक रख लेती हूँ, वो भी उसमें भी मैं इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं फेंकती सिवाय कागज़ के, सिर्फ बाहर जो रखी होती है उसी में डालती हूँ, और उसका फिर डेली के डेली ही मैं ये वाला उसका चेंज कर देती हूँ। सारे काम मुकम्मल करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और सुबह 9 बजे से पहले जाती है गैस, 11 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाती है, और यही टाइम होता है मुझे, मेरा इस टाइम का बिल्कुल फिक्स होता है कि इतने टाइम में मैंने अपना घर का काम ख़त्म करना है, सिवाय कपड़े धोने के। कपड़े धोने हो तो उस दिन पर फिर मुझे बड़ी देर हो जाती है। तो खैर जो है अभी मैं आज बना रही अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी तुम्हारे सारे आंदे ठीक हो जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बना रही हूँ तोरियों का सालन, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सच पूछें तो लंबी लंबी रेसिपीज़, बड़ी रेसिपीज़ बिल्कुल जहन में नहीं आ रही, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि यूट्यूब खोल के देखूँ, क्योंकि आजकल मेरा जो घर है वो बिल्कुल अब फिनिशिंग पे है। और फिनिशिंग वैसे सभी लोग मुझे कहते थे जब तुम्हारा घर बन जाएगा ना, तो जब इसका फिनिशिंग का टाइम आएगा ना, तो तब तुम्हारी जान निकलेगी। हाँ, तो वाकई में सही बात है, फिनिशिंग पे इतनी जान इतनी ज़हनी मुशक्क़त है, और इतना इसका ना इतनी इसकी स्ट्रगल है कि सच पूछे सारा दिन मेरा सोचते सोचते गुजर जाती है। यहाँ पे क्या लगवाऊँ, यहाँ पे क्या, कौन सा मार्बल, कौन सी टाइल होनी चाहिए, कैसे कलर की होनी चाहिए, किस क्वालिटी की होनी चाहिए। असल में सारा बर्डन मुझ पे है,
और हस्बैंड मेरे बेचारे आते हैं तो वो भी इसी तरह मेरे साथ बस इधर उधर ही लगे रहते हैं। तो मुझसे तो आप आजकल ये पूछा करें, टाइल का भाव पूछा करें और लकड़ी का काम कहाँ से हो रहा है और मार्बल कहाँ से अच्छी मिल रही है और कौन से कलर आजकल ट्रेंडिंग में है। तो मुझे यूट्यूब का सर्च पूछे कोई भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जब बोल रही हूँ आप पीछे से छोड़ जा खड़ी हो गई। तो अभी फातिमा को मैंने मुँह हाथ धुलाया है, खुद मैं थोड़ी फ्रेश हुई हूँ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी तूरियों का सालन बना लेती हूँ क्योंकि अम्मी, मैं तो फिर भी बाहर का गुजारा कर लेती हूँ, बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन अम्मी को बाहर की ना रोटी पसंद है। कहती है रोटी चबाई नहीं जाती, बिल्कुल ऐसे जैसे इलास्टिक होती है। तो इस वजह से फिर अम्मी के लिए मुझे कुछ ना कुछ भागते दौड़ते बस ऐसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब आज क्या काम हो गया, आज आपको मैं ये भी दिखाती हूँ घर का मेरा कितना काम हो गया है। और असल में टाइल्स का थोड़ा सा इशू हो गया था तो वो सॉल्व करना था। एक तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रही थी, बिल्कुल कॉमन सी आ गई थी पहले, तो अब उसको चेंज कराया है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बना रही हूँ मैं तोरियों का सालन और उसके साथ बना लूँगी रोटी। मेरा दिल था तूरी गोश्त पकाने का, लेकिन गोश्त काफ़ी टाइम लग जाता। अभी टाइम काम करते करते मुझे इतना टाइम हो गया, बस खाने का टाइम हो गया समझिए। गैस भी फिर अभी आई है, मैंने सोचा चलो अच्छा जो जो जल्दी बन जाता है ना। आजकल ज़्यादातर आलू मालू ही खा रही हूँ। फिर खुद की ना हेल्थ ठीक नहीं चल रही क्योंकि बिल्कुल ही खाने को अच्छा नहीं मिल रहा, ना ख्याल अपना रख पा रही हूँ ना बच्चों का रख पा रही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है, ये स्ट्रगल है, खुशी की स्ट्रगल है। उसके बाद जो सुख मिलेगा, उसके बाद जो खुशी मिलेगी ना, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो इस वजह से फिर ये वाला जो स्ट्रगल है अच्छा लग रहा है, इसमें काम करते हुए, इसका तजर्बा लेते हुए भी अच्छा लग रहा है। मुख्तलिफ शॉप पे जाना, मुख्तलिफ चीज़ें देखना, आजकल इतनी न्यू न्यू अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं घरों को बनाने के लिए, तो वो उस पर जाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह से बहुत अच्छा ये मतलब ये लाइफ का ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत अच्छा है। ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो अल्लाह पाक सबको, जितने भी लोग हैं सब ने मतलब जिनके घर नहीं है, तो मैं उनकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। सब ने दुआओं के लिए कहा है, तो आपने मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरे लिए खुश हुए हैं, तो इंशाल्लाह मेरे दिल से भी आपके लिए दुआएं ही निकलेंगी। मैं भी आपके लिए खुशी होंगी जब कोई मुझे ये बताएगा कि अभी हमने भी आपकी जैसा घर बना लिया है। तो और यहाँ पे तूरी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पकाऊंगी। मैंने तूरियाँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, इनको मैंने धो के इनको मैंने घी में डाल दिया है। इससे बस एक एक चम्मच मैं डालूँगी लाल मिर्ची का, एक चम्मच डाल दूँगी नमक, एक चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें सूखा धनिया और एक ही चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी का। इसको ये स्टीम में पक जाएगी। तो इतनी देर में मैं ये कूड़ा बाहर फेंक देती हूँ, धनिया साफ़ कर देती हूँ, डब्बियों के अपने अपने कवर लगा देती हूँ। और हाँ, और मैंने सोचे इसके साथ ना थोड़े से ना प्याज वाले, मिर्चों वाले ना पकोड़े बना लेती हूँ। तो वो थोड़ा सा टाइम है, अभी रुमान नहा रहे हैं, जितनी देर में वो नहाता है मैं जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। अभी ले ली प्याज काटे हैं थोड़े से, इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन। अभी सेटिंग शूटिंग वाला काम मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मैंने इसको भी बस निकाला है, डब्बे में नहीं डाला, ऐसे ही रखा है। बस मैंने कहा इस तरह होता है, बस काम हो जाया करे बस जल्दी से। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें को बेसन वाली बनाऊंगी, साबित ही डालूंगी। नमक, पीस का ज़रा नमक मेरा चेक करती हूँ कैसा है।
बस ये भुनाई पे आ गए हैं, इनको भून लेते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं इसका, बल्कि इसको ऐसे उतार लेती हूँ। और यहाँ भी जी पकोड़े बना लेती हूँ और मिर्चें फ्राई कर लेती हूँ। थोड़े से आलू डाले थे, प्याज डाले थे। वो आलू प्याज फातिमा खा लेगी मिर्चों से, अम्मी चलो थोड़ी सी सालन के साथ अगर ऐसी कोई थोड़ी बहुत चटपटी सी चीज़ हो ना तो खाना अच्छा खाया जाता है। बस इस तरह इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और फ़ौरन बस अभी रोटी पका के तो निकलती हूँ। बस अभी यहाँ खाना लेके आ गई हूँ और अभी यहाँ बस हम बैठे ही हैं, तो अम्मी भी खाना खा लेंगी। मैंने घर कुछ नहीं खाया, बस अम्मी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी ले लूँगी। ये देखें जी घर की जो अब तक की है अपडेट वो ये है। यहाँ तक की टाइल लग गई है, यहाँ भी लग गई है, लेकिन इतना मिट्टी कचरा है ना, आपको नज़र कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अच्छा, चूल्हा मैं लेके आई हूँ और उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था। अभी सारी ये फिनिशिंग तो हो गई मुकम्मल और ये छत का भी काम मुकम्मल हो गया है। मतलब ये जो छत पे काम होना था ये भी मुकम्मल हो गया। बस अब नीचे वाला भी तकरीबन इसका मुकम्मल है। सिर्फ नीचे के 2 वॉशरूम रह गए हैं और एक वॉशिंग एरिया, तो ये कर लेंगे, फिर ऊपर की कर लेंगे, फिर ये तो मुकम्मल हो जाएगा। गेट वगैरह भी लग गया है। तो फिर इतनी ही देर में अभी उधर ही थी कि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। उनके साथ कुछ गेस्ट थे, तो वो मुझे घर की मुबारकबाद देने आ रहे थे। असल में ना मेरे ससुराल की तरफ एक रिवाज है कि ये जब घर बना रहे होते हैं ना, मतलब कोई भी घर बना रहे होते हैं, जब उनका घर बन रहा होता है ना तो तभी जाते हैं। मतलब करीब के बहन भाई रिश्तेदार करीब के जाते हैं और जितना हो सकता है ना उनकी मतलब उनको घर बनते साथ ही, मतलब घर जब बन रहा होता है तभी वो गिफ्ट वगैरह दे देते हैं और कुछ रकम भी देते हैं। मतलब हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक देते हैं, कोई लाख दे देता है, कोई 50,000 दे देता है। इस तरह से मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब घर बन रहा होता है ना तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से मेरी भी नंदे आई थी, मेरी माशाल्लाह से 6 नंदे हैं, तो वो भी आई थी और उन्होंने भी इसी तरह ही दिए और मेरी सास ने भी दिए और देवर ने भी दिए। बस इस तरह करके ना तो अभी इनकी तरफ से ना काफ़ी सारे मेहमान आ जाते हैं, तो मुबारकबाद देने और जो इनका रिवाज है वो पूरा करने। इस वजह से कुछ मेहमान आ गए थे और मेरा जो है घर पे मैंने क्या बनाया था आपके सामने, ये तूरियाँ बनाई थी। अब क्या तूरियाँ खिलाती तो और अगर मैं घर पे लेके फिर खाने का इंतज़ाम करती तो बहुत लेट हो जाती और ऊपर से गैस भी नहीं साथ देती। इस वजह से फिर साथ ही था शाहजहाँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो उधर ही चलते हैं सारे, तो वहीं बैठ के खाना भी खा लेंगे और इनके साथ चलो टाइम भी गुजार लेंगे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो बस अभी हम इधर शाहजहाँ पे खाना खाने ही आए हैं। खाना यहाँ पे सर्व हो चुका था। सबसे पहले इन्होंने दिया था हनी विंग्स थे और मेरे ख्याल में सैलड था स्टार्टर में, और फिर ऑर्डर किया था तवा चिकन और मटन हांडी थी और साथ में चिकन पालक थी। अच्छा, इन्होंने एक काम किया और साथ में और क्या था भला मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा खैर जो भी है आप देख रहे हैं। अच्छा, मैंने ना इनसे कहा कि ना आपकी ना मैंने सुना है कि पनीर पालक आपकी ना बहुत ही फेमस है, तो आप एक ना मुझे वो कर दें। तो उन्होंने कहा हाँ हमारी पनीर पालक मतलब अच्छी है, मशहूर है। अच्छा, मैं समझी तो वो बहुत अच्छी कोई होगी पनीर पालक। नो डाउट टेस्ट अच्छा था, लेकिन वो पनीर तो कहीं था ही नहीं। वो तो इसमें इन्होंने चिकन ही रखा होता। हाँ, चिकन स्टेक भी मंगाया था और साथ में पोटैटो सैलड था और बस इस तरह से ये देखें ये खाना था। हाँ, अलबत्ता तवा चिकन अच्छा था, इनका मटन अच्छा है, इनके हनी विंग्स अच्छे। ये है जी पालक पनीर। अच्छा, ये ना पालक पनीर नहीं, सॉरी, ये तो चिकन पालक हो गया। मैंने तो इनसे मंगाया था पालक
पनीर, और बस उसका टेस्ट अच्छा था, ये नहीं मैं कह रही कि टेस्ट उसका बुरा था, लेकिन उसमें पनीर था ही नहीं। ये मुझे पहले बता देना, चिकन पालक है तो मैं ना मंगाती, मैंने सिर्फ पनीर की वजह से मंगाया है। तो बस अभी सभी खाना खाएंगे, तो फिर घर को चले जाएंगे, और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको बताऊंगी इसका टेस्ट।